आम प्रीपोजिशन डे, डेट एंड टाइम ऑफ द डे. डे, डेट एंड टाइम ऑफ द डे, इन सब के साथ लगेगा आम. डे जैसे आम मोन्टाग, आम डिंस्टाग, आम मिटवॉक, ये टाग लिखा हुआ है यहां पे, आम प्लस डे. सो आम मोन्टाग. लेकिन न केवल डे, टाइम ऑफ द डे. आम आबेंट, बिल्कुल सही, आम आबेंट. मॉर्निंग, आम मॉर्गन. दोपहर, आम मिटाग. डेट भी, यस, आम 31. दिसंबर. सो डे, डेट्स एंड टाइम ऑफ द डे, इन 3 जगह पे हमेशा आम ही लगाएंगे हम लोग. और जो ईयर है या मंथ है या डायरेक्शन है, और सीजन्स, इनमें लगेगा इम. जैसे सीजन्स समर में इम जोमर, इम विंटर, इम हेब्स्ट, इम फ्यूलिंग. ईयर, इन द ईयर 2002, इम यार 2002. तो ईयर. मंथ मई में इम, हाँ बोलो, इम मई. इन दिसंबर, या इम यूली, इम दिसंबर. सो इट विल बी इम. एंड डायरेक्शन, इन द ईस्ट, इन द वेस्ट, इम ऑस्टन, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, इम ज्यूडन. उसमें नहीं लगेगा. इम ऑस्टन, आर्टिकल तो होना चाहिए ना उसका, तभी तो इन प्लस डेम होगा. सो डे, डेट एंड टाइम ऑफ द डे, आम. सीजन्स, ईयर, मंथ एंड डायरेक्शन, इम. एंड फिक्स टाइम, उम प्लस साइड. उमाखटूअर, 9 उअर, 20 उअर, 20 बजे मिलेंगे, मतलब रात को 8 बजे मिलेंगे. एंड फोन ऑन बेस भी यूज करते हैं हम लोग, फ्रॉम एंड टिल, ऐसे. सर एक बात बताओ, जैसे नॉर्मली एएम पीएम होता है, यहाँ ऐसा एएम पीएम कुछ नहीं होता, आपको वैसे ही कैलकुलेट करना पड़ता है 24 क्लॉक के हिसाब से. बिल्कुल, जर्मनी में वैसे ही काउंट करना है आपको. शाम के 8 बज गए तो ये तो इजी भी है, वैसे बढ़िया बात है ये तो. मुझे तो डर लगता है सर, पहले तो ये देखो 8 मींस 20 और फिर 20 को कैलकुलेट करके ओ, अब शुरू में लगता है आप कह सकते हैं आम आबेंट या अक्टूबर आम आबेंट, अक्टूबर आबेंट्स, ये भी कह सकते हैं. ये बोल दो, ये और बढ़िया है. दोनों की बात रह जाएगी. काम अक्टूबर आम आबेंट, 7 AM 7 PM ऐसे बोलते हैं, तो आबेंट लगाना या मॉर्निंग लगाना इजी हो जाएगा. हाँ हाँ ठीक है, ये बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाएंगे. अल्टीमेटली लोगों को समझाना ही है. सो wir treffen uns am Abend 8 Uhr, तो समझ जाएगा आदमी, शाम के 8, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है. सो aufstehen. am Sonntag auf 9 Uhr. auf लास्ट में आएगा. 9 Uhr टाइम के लिए बताया ना अभी. 9 Uhr auf.
Auf is the part of the verb. It is prefix. So, ja. Wie viel Uhr frühstückst du? Shruti, at what time you take your breakfast? Wie viel Uhr? Ich frühstücke. So, ich frühstücke nicht. हाँ, मना कर देंगे, क्या दिक्कत है? निष्ठ, ich frühstücke nicht. तो तुमने देखा बनावटी कैसे बोलूं, भूल ही नहीं रहा, तो मना करना है. ओके, अमन, wann frühstückst du? Ich frühstücke um 10 Uhr. Ich frühstücke um 10 Uhr. Okay, Vijay, wann frühstückst du denn? Ich frühstücke um 9 Uhr. Um 9 Uhr. Perfect. Okay, then maybe Dipali will ask and then Vikram will reply. Which question, sir? Maybe third or fourth. Wie viel Uhr frühstückst du? Ich frühstücke um 12 Uhr. Um 12 Uhr Mittagessen. Okay, ja, klar. Und dann, wann machst du Mittagspause? And then when you take your lunch break? Ich mache Mittagspause gleich Frühstück. Okay, gleich nach dem Frühstück. वही मेरा मिटाक्स भी है या फिर उसके जस्ट बाद में लंच करके फिर हाँ ब्रेकफास्ट करके लंच पे चला जाता हूँ यूँ. Ich esse nur Früchte morgens. Ich esse nur Obst. फ्रूट्स. और यही तो आपका ब्रेकफास्ट हो गया. फ्रूट तो खाती हो और मना करती हो ब्रेकफास्ट के लिए, राइट? ओके, या das geht schon. ओके, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ich esse Obst im Frühstück. zum Frühstück. zum Frühstück बोलते हैं. zum या उसमें M10 क्यों लगा? हाँ Zoom इसलिए हो गया क्योंकि वो 10 के साथ हो गया है. सु प्लस डेम. तो या ये 10 क्यों लगा इसमें? क्योंकि सु डाटिव है. और सु का फिर वो सु डेम बोल दो चाहे सुम बोल दो. preposition that. Yes, preposition is dative. That's why. Yeah, Morgans. हाँ, Morgans मैंने इसलिए लिख दिया, Morgans का मतलब है every day in the morning. हाँ, ऐसे ही आप हाँ आम मॉर्गन बोल सकते हो, या तो बोलो आम मॉर्गन, मॉर्गन और मॉर्गन्स तीनों अलग अलग चीजें हैं. सर मॉर्गन का मतलब हो गया मॉर्निंग. नो, मॉर्गन उसकी बात कर रहे हैं, मॉर्गन एवरीडे. ये टुमारो हो गया. ये टुमारो है. केवल मॉर्गन बोलोगे तो टुमारो मतलब निकलेगा, और मॉर्गन्स बोलोगे तो एवरीडे इन द मॉर्निंग. लेकिन आम मॉर्गन मतलब सुबह, इन द मॉर्निंग. वो उस दिन की बात होती है. यस. और किसी दिन एनी Morgan. So maybe then Vikram, you ask next question and Vijay will reply. Vijay, you wanted to ask something? Yes, sir. Bitte. Sir, in this question, that sentence is koche Uhr is then for that purpose. Ich koche
मैं खाना खुद बनाता हूँ हाँ सर 8 बजे बनाता 8 बजे, तो टाइम तो बोला ही नहीं तुमने. इश कोख है. सर 8 Uhr ओके, 8 Uhr. यस, करेक्ट. इश कोख है 8 Uhr. सर इस कोके में 8 Uhr मतलब ये बोले सर और इससे आगे सर हाँ, इस कोके 8 Uhr इससे इस कोके 8 Uhr इससे दस एसन. 10 एसन बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है. इश कोख है 10 एसन 8 Uhr. इश कोख है 8 Uhr 10 एसन. दोनों ही सही है. खाना 10 एसन. आपने बोला ना सर सो मोडाल का अलग है वो चीजें उधर से एक्टिंग वो लास्ट में लगाना हाँ, लगाएंगे ना, लेकिन इसमें तो नहीं आई मोडाल वर्ब. ओके तो नहीं मोडाल नहीं तो हाँ, सर ये अगर आएगी तो एक वर्ब लास्ट में और आ जाएगी. जैसे मैं सुबह 8 बजे खाना बनाना चाहता हूं. चाहना. इस मोस्टली 8 Uhr ओके, वुड लाइक टू. ओके, म्योस्टिस वुड लाइक टू. ठीक है, वो भी चलेगा. इस म्योस्ट है 8 Uhr कोखन. स्ट्रॉन्ग डिजायर हो तो इस विल 8 Uhr कोखन. 10 एसन कोखन भी बोल सकते हो. आई वॉन्ट टू कुक द फूड. ओके विजय, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओनली है क्या? ओके सर यूर मतलब ओनली है क्या? Uhr इज o'clock. नहीं नहीं, यहाँ इश ऐसे नोर ऑब्स्ट मॉर्निंग्स. यस, Nuer इज ओनली. ओके, ऐसे भी बोल सकते हैं क्या? इश ऐसे एटवास ऑब्स्ट बोल सकते हैं, बोल सकते हैं. एटवास मतलब कुछ फ्रूट ले लेता हूँ. it was something right यस, एटवाइस समथिंग. कुछ फ्रूट ले लेता हूँ. 5-7 केले, 3-4 सेब. कुछ फ्रूट. ओके, someone this one arbeitest do नेम and Vijay. या विजय ओनली. इस nicht arbeitet इश arbeite nicht. ich arbeite nicht ich lerne Deutsch 1 Uhr zu 2 Uhr Stunde. eine Stunde zu 2 Stunden Eine Stunde oder 2 Stunden. Ja, klar. Dipali, you ask a question. Name the person. One marks to Mittag pause. किसको पूछा? बोलो भी नाम भी. 1 marks to Mittags Pause. Shruti. श्रुति. Lunch break. Ich mache Mittagspause. Ich habe Mittagsessen. इस माख है मिटाक्स पाउजे. फिर टाइम बताना पड़ेगा कब. Um 12 Uhr 30 Minuten. ओके. 1 12 Uhr 30 Minuten. Yeah. Now Shruti will ask. Dipali will reply. Same question, sir. Next. For one arbeitet du. Dipali. Yes. Phone. Ich arbeite von 10 Uhr bis 7 Uhr Arbeit. Oh. इस क्वेश्चन का मतलब है ना वर्किंग आवर्स क्या है? Yes. Yes. That's correct. Ich arbeite von 10 Uhr bis 7 Uhr. Von 10 Uhr bis 19 Uhr.
Oder von 10 Uhr bis 7 Uhr abends. 17. 17. 17. 17, ओके, फिर 5 बजे तक हुआ. yeah. Yes. ओके. Klar, richtig, Mukesh. Wann gehst du am Freitag aus? फ्राइडे को घूमने कब जाते हो, कितनी बजे जाते हो? am Freitag, am Freitag, 10 Uhr, 10 Uhr. 10 Uhr, Aus. Au. Aus भी बोलना पड़ेगा. इस गे है am Freitag 10 Uhr aus. Okay, now you ask one question and Aman will reply. Next question. One must do sport. Aman, one marks to sport. Marks to sport. Ich mache Sport am Sonntag. Ich mache Sport am Sonntag. Sonntag. Ja. Klar. राशि मैं तुमसे इसलिए नहीं पूछ रहा कि तुम्हारे मोबाइल में शायद अभी वो हुआ नहीं ना, या बोल सकती हो तो बताना मुझे. Wann gehst du ins Bett? Meine Frage ist an Aman. Ich gehe um 10 Uhr im Abend ins Bett. Um 10 Uhr abends ins Bett. Same question you will ask and everybody will ask. Also someone. Wann gehst du ins Bett, Vijay? Wann gehst du, Vijay, ins Bett? Yes, sir. Wann gehst du? Attentive रहना है. Gehst du ins Bett, Vijay? It's gehe bets um 9 Uhr. 10 Uhr. Ich gehe Ich gehe um 10 Uhr ins Bett. टाइम को पहले लेना चाहिए प्लेस से. बेड तो जगह है ना जहां पे आप जाते हो, और टाइम पहले आएगा. इसके um 10 Uhr abends ins Bett. और इसके um 22 Uhr. 10 Uhr मतलब 22 Uhr ins Bett. Vijay will ask someone else same question. सर मेरे में तो ब्लर आ रहा है सर. क्वेश्चन सर. ब्लर आ रहा है, इसका मतलब नेटवर्क का इश्यू है तुम्हारे यहाँ पे. सेम क्वेश्चन पूछो किसी से. वन गेट्स टू ins Bett. One gets to invest. Vikram. Okay. Ich gehe um 12 Uhr ins Bett. 12 Uhr. Mitternacht. Midnight. 12 Uhr. Genau. Aha. So, wann, wie. Das ist immer wieder das Gleiche. Morgens stehe ich um 6:30 Uhr auf. Ich arbeite von 9 bis 5 Uhr. Am Samstag arbeite ich auch. Sie steht um 6:30 Uhr auf. Sie arbeitet um 9 Uhr. जैसे आपने बोला इश और आपके बारे में कोई और बोलेगा तो वो एयर या जी से बोलेगा. जैसे मैं बोलूं इस स्टे um 5 Uhr auf, आप बोलोगे तो एयर, मेरे लिए बोलोगे तो एयर स्टेट um 5 Uhr auf, तो इसका एयर कर दोगे. ये तो समझ आता है ना पर्सनल प्रोनाउन. Yes, sir. ये इसमें Yes, sir. ये इको वही चल रहा है कि डू स्टेट या फिर डू स्टेट या एयर स्टेट. ओके, das sind Büro, ja, also Kalender oder Öffnungszeiten, Opening Timings. मंडे को ऑफिस कब से कब काम करता है, ट्यूसडे को कब से कब काम करता है. सो दीज टाइमिंग्स आर गिवन हियर. सो Montag von 8 bis 16 Uhr.
8 से 16. Dienstag 8 bis 12:30 Uhr. Mittwoch von 8 bis. सो 2 टाइम होंगे इसमें हर बार, फोन और बिस. फोन बिस कब से कब तक, तो फोन के बाद टाइम आएगा और बिस के बाद टाइम आएगा. फोन. Donnerstag ist es von 8 bis 16 Uhr. Freitag von 7 bis 12:30 Uhr. Samstag von 9 bis 12 Uhr. Ja, also das ist dann die, das sind die Öffnungszeiten. Bürgerbüros, Mitte, Rathaus. Rathaus का ओपनिंग टाइमिंग्स है ये. सबके अलग अलग टाइमिंग होते हैं. सो कभी कभी अलग अलग डेज में अलग अलग भी होते हैं. सो बड़ा मुश्किल है अलग अलग टाइम का ध्यान रखना. Samstag von 9 bis 12, Freitag von 7 bis 12:30 Uhr. Mein Gott. Ja, Landeskunde. Landeskunde bedeutet die Informationen über Land und Leute. मतलब वहाँ के लोगों के बारे में, उस कंट्री के बारे में, उसकी कल्चर के बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं इसमें. हर बार नोटिस करोगे आप. Landeskunde ये एक तरह से जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए कंट्री के बारे में. So hier Öffnungszeiten in Deutschland. Supermärkte haben meistens von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Supermarkets are open from 9 to 20 o'clock. Von 9 bis 20 Uhr. Banken haben am Samstag geschlossen. Banks are closed on Saturday. Samstag geschlossen. Am Sonntag haben die alle Geschäfte geschlossen. On Sunday every business is closed. संडेज को क्लोज रहता है वही सब कुछ जर्मनी में. Nur an Bahnhöfen und Tankstellen kann man einkaufen. Only जो Bahnhöfen रेलवे स्टेशन और टंकस्टेले मीन्स पेट्रोल पंप्स, यही केवल कुछ मिलता है. Essen gibt es in Restaurants meistens nur bis 22 oder 23 Uhr. Food is available in restaurants generally till 10 o'clock in the night or maximum 11 o'clock. Die meisten Ärzte haben am Mittwochnachmittag geschlossen. डॉक्टर्स ने अपना एक और डिसाइड कर रखा है कि मिटवॉक बुधवार को नाखमिटाग आफ्टरनून में दे आर क्लोज्ड. जो स्टेस ओपनिंग टाइम्स सब बंद रहता है क्या संडे को, क्या मिल जाता है? ओके. सो फिर तो सैटरडे को ही शॉपिंग करने जाते होंगे आप लोग. हाँ, फिर मंडे खराब हो जाएगा. मंडे सर फिर हस्बैंड ऑफिस से आते हैं, टायर्ड होते हैं, कहाँ जाओ, इसलिए सैटरडे करना. हाँ, दैट इज बेटर. सो एक्चुअली इस बार तो बहुत दिक्कत हो गया था क्योंकि क्रिसमस के दिन था संडे 3-4 दिन बंद. oh. So guten Morgen, guten Tag und so again the time is divided. 6 bis 10 morgen, guten Morgen. 10 bis 12 Vormittag. ऐसे भी डे को डिवाइड करते हैं कि फोरनून का टाइम है 10 bis 12, नून का टाइम है 12 bis 14, 12 से 14, 2 बजे तक. एंड उसके बाद में आप बोल सकते हो आफ्टरनून 6 बजे तक, 2 से 6, एंड 6 से 10 रात को इवनिंग का टाइम. एंड 12 bis 6 सोने का टाइम. सो gute Nacht, guten Abend, guten Morgen, guten Tag. So sagt man dann demgemäß. Okay, there is one dialogue. Mukesh and maybe Vikram
Praxis. Praxis dar Kapital. Trabek Guten Morgen. Praxis, Dr. Guten Morgen, Kittelbach. Guillotine. Mhm. Ich hatte gern einen Termin. Mhm. Wann Sie sehen einmal hier. Nein. Moment. Nächstes Woche. Nächste Woche, Montag 9:30 Uhr. Nein. Da kann ich leider nicht. Da arbeite ich. Geht es auch am 15 Uhr? Ja, das geht auch also am Montag nicht Nachmittag. Nachmittag um 3 auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ja, gut. So this was a dialogue between maybe patient and डॉक्टर के यहाँ से कॉल हुई, बात हुई. फोन करते ही इधर डॉक्टर के असिस्टेंट ने उठाया. प्राक्सिस डॉक्टर किटलबाख, गुडन मॉर्गन, गुड मॉर्निंग. डॉक्टर किटलबाख के यहाँ से बोल रही हूँ. गुडन मॉर्गन, अल्बर्टिनी शैटगन एन टर्मिन. आई एम अल्बर्टिनी. आई वुड लाइक टू हैव एन अपॉइंटमेंट प्लीज. वारन जी. ये जो लिखा हुआ है इश हॉइटे ग्रेन आइलैंड टर्मिन मींस वो अपॉइंटमेंट लेना चाहता है. हाइटे मींस टुडे की हुआ सर. टुडे तो नहीं हुआ. फिर ये हाइटे क्या होता है? हैटे का मतलब होता है म्योस्ट है. ओके, वुड लाइक टू. या पोलाइट फॉर्म आई है, वुड लाइक टू. सो आई वुड लाइक टू हैव एन अपॉइंटमेंट. वारुण जी, शो नाइन मॉल हियर. हाफ का फॉर्म है क्या? हाँ, हाब से ही निकलता है, ये हाबन से ही. अच्छा. हाँ, गैन मतलब ग्लैडली. आई वुड लाइक टू हैव. वारन जी, शो नाइन माल हियर. ये फिक्स एक्सप्रेशन है. इसका मतलब है वर यू सम टाइम हियर, हैव यू ऑलरेडी बीन हियर. क्या पहले भी यहां आ चुके हो, आए हो. फिक्स एक्सप्रेशन है ये. वारन जी, शो नाइन माल हियर. नाइन नहीं आया, पहली बार आऊंगा. मोमेंट. नेक्स्ट वॉक है मोन्टाग 9:30. देन मे बी नेक्स्ट वीक मंडे at 9:30. This is the time. Da kann ich leider nicht. Sorry, I can't come that time. Ich arbeite. Da arbeite ich means at that time I work. Geht es auch 15 Uhr? Is it also fine at 15 o'clock? 15 बजे भी चलेगा क्या? Ja, das geht auch. Okay, चलेगा. Also am Montag Nachmittag 3. Monday afternoon at 3. Dann अब auf Wiederhören. फोन पे है इसलिए auf Wiederhören बोल रहे हैं. फेस टू फेस होते तो auf Wiedersehen, see you again होता, लेकिन अब तो फोन पे है तो hear you again, तो auf Wiederhören हो गया जेन की जगह. auf Wiederhören. इस तरह का कोई भी डायलॉग आए उसको अपनी कॉपी में उतार के रखना है. ठीक है, ओके. Bergmann und Company. Mein Name ist Gomez. Was kann ich für Sie tun? What can I do for you? Morgen, Frau Gomez. Hier ist Andreas Kowalski. This is Andreas Kowalski. Ich komme etwas später. I'll come little later. Stay im Stau. I'm in traffic. क्या हुआ? Tun is to do. कभी कभी फिक्स एक्सप्रेशन में माखन की जगह टू डू दिखेगा आपको. टुन. Was kann ich für Sie tun? What can I do for you?
Was kann ich für Sie tun? What can I do for you? Dann Morgan, Morgan का मतलब है नमस्ते. Morgan, Frau Gomez, नमस्ते मैडम Gomez. Here is Andreas Kowalski. I am Andreas Kowalski here. Ich komme etwas später. I'll come little later because I'm in traffic jam. Wo sind Sie denn? Where are you? Exactly हो कहाँ? Auf der Autobahn bei Leipzig. Leipzig के पास हाईवे पे हूँ. Autobahn by Leipzig. by का मतलब यहाँ पे नियर. by का एक मीनिंग बताया था क्या नियर? Ich bin in einer Stunde in Dresden. In 1 hour I will be there in Dresden. 10. So 9 की बजाय 10 बजे मिलूंगा. Gut, Herr Kowalski. Okay, Mr. Kowalski. Good. Danke für den Anruf und gute Fahrt. Thank you for the call and gute Fahrt का मतलब है happy journey. Gute Fahrt. Fahrt is journey. Yeah. Das ist Hören, oben P oder B. Bochum. इसको रीड बताओ. कोई भी बता सकता है. पापियर. ब्यूरो. रूफ. Bochum. Bochum is a city. Up Paris. Yeah. Photos done here. Photos über also Aktivitäten. The text is nicht so klar. Text इसका इतना क्लियर नहीं है. But कुछ तो फेस्टिवल है यहाँ पे. अक्टूबर फेस्ट. बारिश, बुफे, फ्राइटाग. अब 19 Uhr. अक्टूबर फेस्ट जो हो रहा है वो फ्राइडे को 19 o'clock पे हो रहा है. Then Oper in Berlin. There is some opera in Berlin. Stadtrand, Schöneberg. Und hier also das ist जो nicht so klar. इतना क्लियर नहीं है लेकिन ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे स्टाडबाड शोनेबर्ग. स्टाडबाड का मतलब है यहाँ पे कोई स्विमिंग पूल है सिटी का बड़ा. Und die Öffnungszeiten, some timings are given. Montag, Dienstag von wann bis wann geöffnet man das Bad. Stadtbad. There are some questions. We'll try to solve that. Gehen wir am Dienstag um 6 schwimmen oder ins Schwimmbad? जा सकते हैं क्या हम लोग? जा सकते हैं अगर तब तो बोलेंगे या das geht. और नहीं जा सकते तो क्या होगा? Nein, das geht nicht. Nein, das geht nicht. Das geht leider nicht. Unfortunately, it doesn't go. It won't work. नहीं चलेगा, बैठेगा नहीं अपना. Leider कंपल्सरी लगाना होगा क्या सर? अनफॉर्चुनेटली है उसका मतलब. अगर ये बोलना हो अनफॉर्चुनेटली तो लगाना है. So gehen wir am Dienstag um 6 schwimmen. Dienstag को स्विमिंग पे जा सकते हैं क्या 6 बजे? Dienstag को 6 बजे दिख नहीं रहा. 7 बजे से है शायद. नहीं या फिर है ही नहीं. नंबर कौन सा है सर? Seite 95, 95. Time is given here.
Gehen wir morgen Nachmittag zum Oktoberfest. Es gibt ein bayerisches Buffet. Morgen Nachmittag. Can we go to Oktoberfest tomorrow in the evening? तो इवनिंग में ही है वो तो. अब 19 Uhr. तो क्या बोलोगे? या das geht. Yes, that's fine. या das geht. मना करना हो. Nein, das geht nicht. Leider nicht. Unfortunately not. Leider nicht. बोलो leider. Nein, das geht leider nicht. Gehen wir am Sonntagabend in die Oper. Sunday evening in the opera. ओपेरा संडे इवनिंग में जा सकते हैं क्या ओपेरा में? Yeah, das geht. या das geht. नहीं जा सकते बोलो तो. Nein, das geht nicht. सर ये क्या हुआ? Ich möchte die Opera. I would like to do opera from ये Prokofiev क्या हुआ सर? Ich möchte die Opera von Oper. ये कोई बंदे का नाम है. उसका देखना है मुझे ओपेरा. Gehen wir am Sonntag um 3 ins Museum. Would we like to go to museum on Sunday at 3? Nein, das geht leider nicht. No, das geht leider nicht. No, unfortunately not. Leider nicht. Gehen wir am Montag ins Fitnessstudio. Can we go to fitness studio? Ja, das geht. Ja, das geht. जा सकते हैं. Gehen wir am Montag ins Fitnessstudio. Sieben gibt es einen Yoga-Kurs. Yoga. ये भी बोल सकते हैं ना या ich gehe. या ich gehe. बट वो कह रहा है गेहन वियर में तो इस Wear आ गया. वियर आ गया तो इस नहीं बोलना फिर. तो सर wear आ गया तो फिर हम gehen क्यों नहीं लगा रहे? Gate क्यों लगा रहे हैं? दस गेट का मतलब गेहन वाला नहीं है. दस गेट का मतलब है इट गोज. मतलब हाँ चलेगा 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 ना. चलेगा मतलब ये बात जमेगी ना. वो वाला है ये गेट. ये बोल सकते हैं या wear can gehen या वियर क्योनन गेन. क्यों नहीं? Yes, we can go. Ja, wir können gehen. Okay. Dann gibt es einen Dialog. ये एक डायलॉग. अगर सिर्फ इसमें मुझे ये बोलना I can go तो मैं ऐसे बोलूंगी या ich can गेन या इसकान गेन. यस आई कैन. verb आएगा क्योंकि मोडाल वर्ब यूज कर रहे यस मोडाल वर्ब में मेन वर्ब आएगा लास्ट में. या इसकान गेन या wir können gehen. अभी ये वाला एक फिक्स डायलॉग का फॉर्मेट है. इस डायलॉग का फॉर्मेट आपने लर्न किया तो छोटे छोटे डायलॉग्स आपसे अपने आप ही बन जाएंगे. बट इसको समझना पड़ेगा आपको. ऑलवेज फ्यूरन जी देन डियालॉग. डायलॉग जब आप स्टार्ट करते हो देन हालो आन्या गेन वियर सुजामन इन स्कीनो. डियर आन्या together कैन वी गो टुगेदर इन सिनेमा. या गैरन वन डेन. हर बार चाहे बंदा किसी भी चीज के लिए पूछे पहली बार तो यही बोलना है या वन डेन. या बताओ कब. फिर टाइम नहीं मैच करे तो मना भी कर सकते हो. बट एक बार तो अगले को इंटरेस्ट से सुनो आप. लड्डू खाएगा क्या. या वन डेन. हाँ कब खाएं बताओ. ट्रेफन वियर आम वोखनएंडे. फिर कबड्डी स्पीलन. या वन डेन आम वोखनएंडे जैक्स. तो आंसर जो होगा वो Ja, sicher. Wenn denn. या जिशर वन डेन. यस श्योर. व्हेन एक्चुअली यू वांट टू गो टू.
And then morgen Abend, tomorrow evening, der Film fängt um 20 Uhr an. The film is starting at 8 o'clock. 20 Uhr is 8 o'clock. So morgen Abend, ja, der fängt noch gleich. Morgen Abend, फिर उसने वन डेन के जवाब में उसने बोला morgen Abend, tomorrow in the evening, der Film fängt um 20 Uhr an. 20 बजे स्टार्ट हो रही है. तो पहली बार तो आपको जोश के साथ कुछ भी पूछे यही बोलना है, या गेन वन डेन, और फिर आगे बहाना निकालना पड़ जाए तो कोई बात नहीं, एक बार तो उसको कहने का मौका दो. सो टुमारो इवनिंग देयर फिल्म फैंग्ट 20 Uhr an. कल शाम को फिल्म तो 20 बजे स्टार्ट होगी. जाना है उसके साथ तो बोलो या das geht, ठीक है. wie viel Uhr treffen wir, मिले कब इसके लिए हम, 7 at 7. मतलब इसी से ये डायलॉग यहां से होते हुए निकल रहा है. पॉजिटिव, यस दैट इज फाइन. एंड देन ये पॉजिटिव साइड से. और आपको लग रहा है कि नहीं नहीं कल शाम को 20 बजे तो टाइम नहीं है मेरे पास, तो आप बोलो nein, das geht nicht, morgen kann ich nicht, tomorrow I can't. Und am Freitag, can we do it on Friday? Und am Freitag ja, geht gut का मतलब है कि यहाँ चलेगा, फ्राइडे चलेगा. Freitag ist gut. और फ्राइडे को, अगला संडे को मना करे तो बोलो मंडे को, मंडे को मना करे तो बोले तो अलग डे तो पूछना ही पड़ेगा, उस दिन कैसा रहेगा. Freitag ist gut, हाँ फ्राइडे तो अच्छा है. Und wie viel Uhr treffen wir uns and at what time we should meet? वहां तभी पहुंचेंगे जब उससे पहले मिलेंगे हम लोग. So 7 at 7 o'clock. Okay, tschüss, bis dann. Okay, bye bye, see you then. मतलब सीधे उसी टाइम मिलेंगे फिर. या अब जैसे इसने बोला सिनेमा में चलें क्या, ऐसी सिचुएशन बदलेगी हर बार, अदरवाइज यही डायलॉग रहने वाला है. आप कोई भी मान लो पूछो कि शॉपिंग पे चलें क्या, गेहन वियर आम जामस्टाग einkaufen. कोई भी एक पर्सन पॉजिटिव जवाब दो. या wandern, gehen wir am, या gehen wir am Samstag einkaufen. einkaufen का मतलब है सेप, या einkaufen gehen. So ja gern wandern. Morgen Abend, Ja, Morgen Abend, der Umbrüch 20 Uhr en Sonntagabend, der Einkaufen 9 Uhr. okay, okay, dann wir gehen 8 Uhr. einkaufen क्या कहना चाह रहे हो, सेंटेंस एक बार एक्सप्लेन कर दो. Sunday morning, can we go at 8 o'clock Okay. in the morning? या या बोलो. यस यस बोलो. या das geht, Ja, das geht's. या das geht. Wie viel Uhr treffen wir uns? 7. Okay, choose.
Bis dann. Auf Bi- Video Outfitter duren. म- सेम भी बोलना है तो क्या बोले? सेम टू यू ब्रो. Gleichfalls. आप भी वही बोल दो, auf Wiedersehen या auf Wiederhören. Outfitter duren. Bis dann कोई बोलता है तो bis dann, कोई चूस बोलता है तो बोलो चूस, मतलब उसकी देखा देखी बोल दो. auf Wiederhören बोलेंगे कॉल पे तो. बाकी अगर अगले ने बोला चूस तो आप भी बोल दो चूस. कोई बोले auf Wiederhören, Wiederhören. अगर कोई आपको auf Wiederhören बोलता है, auf Wiederhören, तो इसका जवाब होता है Wiederhören. कोई बोलता है auf Wiedersehen, तो जवाब Wiedersehen. आप बता भी सकते हैं बट हटा भी देते हैं इसको अक्सर. auf कि सर अगर मुझे बोलना संडे सब क्लोज है तो मैं बोल सकती हूँ 9. Sonntag ist Sonntag ist all geschlossen. 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 Sonntag ist geschlossen. फिर बंदा दूसरा दिन बोलेगा und am इसमें डबल एस आता है या बीटा साइन ये वाला साइन आता है सेट वाला? दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, जहाँ आपको बीटा लग नहीं रहा हो ना वहाँ डबल एस लिख दिया करो. कई बार मोबाइल वगैरह में मान लो मिले नहीं, कंप्यूटर में आपको पता नहीं की का, तो डबल एस लिख सकते हो आप. ये इसका अल्टरनेट है. ए उमलाउट को लिख सकते हैं ए और ई. उमलाउट को अगर मजबूरी हो तो ओ ए, और यू उमलाउट को लिख सकते हैं यू ए. ये भी एक तरीका है. Nein, das geht nicht. आप एक काम करना है, ऐसे कोई भी 2 डायलॉग लिख के लाना इसी स्टफ से, इसी मटेरियल से. आपको 2 डायलॉग, क्योंकि आप बोलो कि अपन शॉपिंग चलें क्या, या फिर आप कोई किताब खरीदनी है साथ चलोगे क्या, मोबाइल खरीदना है चलोगे क्या, है ना. सर ग्रॉसरी को क्या बोल देंगे? ग्रॉसरी. ग्रोसरी को बोलते हैं लेबन्समिटल. gehen wir Lebensmittel einkaufen. लेबन्समिटल लिख के बताता हूँ. लेबन्समिटल कुछ तो वर्ड था नहीं. ओके, लेबन का मतलब होता है लाइफ, और मिटल का मतलब है स्टफ जो हमको डेली चाहिए खाने पीने का. ग्रोसरी. अच्छा आपने बता दिया, याद हो जाएगा इससे. लेबन्समिटल. यस. So time, keine Zeit, zu spät, late, Juben, die Entschuldigung. आपको सॉरी की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि लोग आपको टोकेंगे. जैसे करिए, वो warst du? Wir warten seit 7. कहाँ थी तुम? We are waiting since 7 o'clock. 7 बजे से वेट कर रहे हैं तुम्हारा. फिर देखो ये सोच रही है ऊपर, ये बोल देती हूँ इस हाटा आईने पान है, पंचर हो गई थी मोटरसाइकिल वगैरह. फिर उसने दूसरा आइडिया सोचा, 9:30 घाटा फर्स्ट पेटूंग, ये ट्रेन लेट हो गई थी. फिर इसने तीसरा सोचा, ईश्वर भाई आर्स डॉक्टर के यहाँ थी. सोचा तो 3 और बोला क्या? Entschuldigung, ईश्वर भाई आर्स सान आर्स डॉक्टर के यहाँ थी. मतलब सोचता आदमी कई बार 2-3 है और बोलता है फिर कुछ एक. सो ये सब एनशुल्डिगुंग का मतलब होता है एक्सक्यूजेस. आपको एक्सक्यूज पता होना चाहिए. वो सच भी हो सकता है कि कोई आदमी लेट होगा तो क्या क्या बोल सकता है. Ich hatte keine Zeit. लेट का हाटा बोलते है? लेट का हाँ, लेट का हाटा
लेट का स्पेट, हाबन का पास्ट है हाटे, तो हाबन वर्ब का है ना टू हैव, हाबन का पास्ट होता है हाटन। जैसे जाइन का पास्ट बताया था ना आपको, वारन, ऐसे ही हाबन का होता है हाटन। सो उसका कंजुगेशन क्या होगा पास्ट का, इश हाटे, डू हाटेस्ट, एयर एस जी हाटे, wir hatten, ihr hattet, sie hatten। जैसे यहां पे इसी चीज की प्रैक्टिस करी है इन्होंने, ये मैंने अलग अलग लिख दिया, इन्होंने सेंटेंस बना के लिखे हैं। एयर एस जी, वियर ईयर जी, ये कॉन्जुगेशन लिखा है मैंने सीधा सीधा, और इन्होंने इसके सेंटेंस बना दिए। इस हाट काइंड साइट, मेरे पास टाइम नहीं था। डू हार्टेस्ट फील साइट, तुम्हारे पास सब टाइम था। डू हार्टेस्ट फील साइट, एयर हार्ट, रेगुलर कॉन्जुगेशन है ये इरेगुलर कॉन्जुगेशन है? ये इरेगुलर ही है, EST लग रहा है ना। करेक्ट, वरना एस के साथ टी लग जाता है। हाँ, इरेगुलर है, हाबन जाइन दोनों इरेगुलर वर्ब है। एस हाटे खाइन eine पान है, मोटरसाइकिल खराब हो गई थी। पाना हाबन में कोई भी टेक्निकल इश्यू हो सकता है, मोटरसाइकिल पंचर होना, खराब होना, वो आपकी साइकिल भी हो सकती है, ट्रेन भी कुछ इश्यू हो सकता है, ट्रेन में भी, तो उसको भी पाने बोलते हैं हम लोग। कोई भी टेक्निकल इश्यू जनरली व्हीकल में, उसके लिए आता है पाने। जी हाटे खाइन टेलीफोन, सी डिडंट हैव टेलीफोन, उसके पास टेलीफोन नहीं था। Wir hatten ein Problem, we had a problem। Ihr hattet keine Problem है, कुछ प्रॉब्लम वगैरह नहीं थी तुम्हारी। Sie hatten kein Glück, they had no luck। So ये हाबन का ही पास्ट hatten कंजुगेशन किया इन्होंने। सर ये लेट के लिए आपने बोला था स्पेड, SPAD है क्या? SP umlaut स्पेट, जैसे यहाँ जैसे बिस्पेटर हुआ, बिस्पेटर का मतलब सी यू लेटर। तो इस स्पेड से ही आया ना? हाँ, स्पेट से ही स्पेटर बना है, बिल्कुल। स्पेट स्पेटर, स्पेट इज लेट, बिस्पेटर सी यू लेटर। अगर कोई बोलते बिस्मॉर्गन तो क्या होगा, सी यू टुमारो। कोई बोले सी यू ऑन मंडे, मंडे को मिलेंगे, तो कैसे बोलेगा, ना बिस्मोन्टाग ही बोल देंगे सीधा, बिस्मोन्टाग। ये भी तो बोल सकते हैं ना सर, नाक्स्टेन मोंटाग। हाँ, नेक्स्ट मंडे बोलना है तो नेक्स्ट मोन्टाग हो जाएगा, है ना। सर इसी में मेरा एक क्वेश्चन था। Yes. नाक्स्टे मींस नेक्स्ट होता है, बट हमें अगर जैसे बोला नेक्स्ट मंडे तो हम नाक्स्टेन लगाते हैं, एंड में एन लगाते हैं, तो ऐसा क्यों? टाइम, जनरली टाइम रिलेटेड जो भी फ्रेजेज होते हैं, अगर कोई प्रीपोजिशन नहीं आए तो भी, और आप देखोगे कि जनरली आकुजाटिव लेता है टाइम, तो नेक्स्ट टन है, यहाँ पे एडजेक्टिव एंडुंग है। एडजेक्टिव एंडुंग सिखाऊंगा आपको दोबारा से, थोड़ा सा हमने से। ओके, ये वो रीजन तो नहीं है जैसे जो सीजन्स या डेज होते हैं वो देयर होते हैं, और ये आकुजाटिव हो गया तो ये देयर के आकुजाटिव होता है डेन, तो ये उसी से तो नहीं जॉइन हो गया? ऑफ कोर्स उसी से हुआ है, लेकिन इसमें एडजेक्टिव लग रहा है ना, नेक्स्ट टन, नेक्स्ट के साथ ईएन लग रहा है, लेकिन है रीजन वही कि आकुजाटिव हो रहा है, बिश नेक्स्ट टन।
आप सर इससे पहले कोई सेंटेंस में लिख दें प्रीवियस पेजेस में कि नाचते था, हाँ नहीं था, सिर्फ ई था। हाँ, तो वो एडजेक्टिव एंडुंग का यही तो कमाल है। एडजेक्टिव एंडुंग जो है, जैसे गूट है तो गूट कभी तो गुटे होगा, कभी गुटन होगा, कभी गुटर भी होगा। आपने बताया नहीं। हाँ, फिर एक बार फिर बताऊंगा, डोंट वरी, कभी गुटम भी होगा। डे भी था सर, नाचते नहीं था, नाचते था। वो वो नेक्स्ट के लिए यूज हो रहा था, और जब हम डे लगा रहे हैं तो एन एन लग रहा है। देखो नेक्स्ट एडजेक्टिव तो ये है, जैसे गुड का बता रहा हूं वैसे ये नेक्स्ट है, तो ये नेक्स्टस भी हो सकता है, नेक्स्ट भी हो सकता है, नेक्स्टन भी हो सकता है, नेक्स्टम भी हो सकता है, डिपेंड करता है। ये एंडिंग बोलते हैं इसको। डे के साथ नेक्स्ट डे था, नेक्स्ट था, व्हाटएवर, डजंट मैटर। हाँ, ये जो भी था मतलब एडजेक्टिव की एंडिंग है ये। मेन एडजेक्टिव इज विदाउट एनी मतलब एसटी नेक्स्ट। ओके, उसके बाद में क्या आ रहा है उस पे, है ना। और केस कौन सा है, नोमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव। अब एक काम करो, थोड़ी सी ग्रामर की एक्सरसाइज करके आओ, कल हम लोग वापस बात कर लेंगे। एक तो आपने अपना रूटीन, डेली रूटीन आज लिखा था ना थोड़ा सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली रूटीन। इसको एक बार फिर ट्राई करना कि आप सर अगर मुझे बोलना है सर्चिंग फॉर अ जॉब, तो क्या बोलेंगे? इश सूखे सूखे फ्यूल आर्बाइटे। जॉब बोलता है, जॉब होता है डेयर जॉब, ओके तो सीधा ही बोल दो इस यूक है आइनन जॉब, ओके आई एम सर्चिंग ए जॉब। ओके सो वही आकुजाटिव लेना है आपको, जॉब इज डेयर जॉब। ओके। तो मैंने आपको होमवर्क केवल 2 दिए, ध्यान रखना। एक तो अपना डेली रूटीन फिर से थोड़ा सा आपको आइडिया इसमें भी मिल सकता है, और एक कोई 2 डायलॉग लिखने, केवल यही होमवर्क है। इसमें भी कहीं रूटीन का और भी आया है कहीं आगे, इसमें देखो आइडिया मिल जाएगा कि ये aufstehen करके अलग अलग था ना, aufstehen, ब्रेकफास्ट, arbeit, schlafen, कितने बजे उठते हो, क्या करते हो। इन फोटोज से भी आपको आइडिया मिलेगा। अपना रूटीन लिखना है, डेली रूटीन, व्हाटएवर। म्यूजिक सुनते हैं कुछ, तो ये लोग भी कुछ करते हैं अलग अलग, तो इनसे भी आपको आइडिया मिलेगा कितनी बजे क्या करते हो। मतलब आपको अपना रूटीन प्रैक्टिस करके आना है कि 2 से 10 सेंटेंस के बीच में, 2 तो क्या बनाओगे, 10 एक तो बनाना कम से कम। एंड एक डायलॉग की प्रैक्टिस के लिए जो आया था वापस, ये भी आपकी डायलॉग की प्रैक्टिस के लिए ही है। इसमें देखना, रेड मिटल मीन्स स्पोकन स्टफ, कि हम लोग शॉपिंग के लिए जा सकते हैं क्या, मुझे एक मोबाइल खरीदना है, तुम साथ चलोगे क्या, हाँ चलेंगे ना, मना करना हो तो कैसे, हाँ करना हो तो कैसे। अपने कोई भी 2 डायलॉग ट्राई करने हैं, ठीक है। इसका फॉर्मेट यहाँ पे दे ही रखा है ऑलरेडी, अभी देखा था ना हमने। हालो अनिया, हालो सोहन, हालो दिनेश, गेहनवेर सुजामन इन स्कीनो। इसने इन स्कीनो बोला है तो कीनो की जगह डिस्को भी हो सकता है, इन द डिस्को, इन द जू भी हो सकता है, जू चलें क्या। फिटनेस स्टूडियो भी हो सकता है, कैफे, स्टार्ट, स्टेडियम, ऐसे आप अलग अलग ट्राई करके देखोगे। 2 डायलॉग करने हैं। Ist das klar? क्या Ja, das wäre dann perfekt.